वेबसाइट पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। CSS 3 में हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल 8 को स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट पर फोकस रहेगा और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टेक्स्ट की डेकोरेशन। तो वेबसाइट्स पर जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि वेबसाइट्स पर अगर हमें अपने कंटेंट को डेकोरेटिव बनाना है या फिर यूज़र के लिए अट्रैक्टिव बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, तो उसके लिए हम टेक्स्ट की डेकोरेशन करते हैं। हेलो, मेरा नाम है कमल। बाउंसिंग नॉलेज के CSS 3 ट्यूटोरियल सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और उसको शुरू करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो टेक्स्ट डेकोरेशन की अगर हम बात करें तो ये CSS की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके लिए हमें कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि हमें टेक्स्ट को डेकोरेट करना है। तो हमें ये बहुत सारे ऐसे तरीके, ऐसे मेथड्स अवेलेबल करवाता है जिसकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले डेकोरेशन मेथड्स में हम अंडरलाइन को यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहला हम यहाँ पर एक छोटा सा सिंटैक्स देख रहे हैं। हमने div एलिमेंट को यूज़ किया है और इनलाइन स्टाइल का यूज़ करके हमने टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को यूज़ किया और उसमें हमने अंडरलाइन प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट किया। तो सिंपली क्या होता है कि हमारे टेक्स्ट के नीचे जैसे हम फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन को यूज़ करते हैं, तो ये सिंपली अंडरलाइन क्या करता है, आपके सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। जैसे हमने यहाँ पे कंटेंट रखा है हेलो वर्ल्ड, तो ये अंडरलाइन आएगा। अगर हम और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ इसमें देखना चाहते हैं, इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, थोड़ा डिफरेंट लुक देना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू इफ़ेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम वर्ड प्रोसेसर्स में इसका यूज़ करते आ रहे हैं कि टेक्स्ट के ऊपर या उसको ओवरराइट करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है जिससे कि वो कटा हुआ शो होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी में हम वैल्यू यूज़ करेंगे लाइन थ्रू। तो हेलो वर्ल्ड जो है उसको एज इस तरीके से शो किया जाता है कि जैसे वो कटा हुआ है। और सिंपली अगर हम और कुछ डेकोरेट करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं, वो है टेक्स्ट डेकोरेशन में हम वैल्यू दे सकते हैं ओवरलाइन, अंडरलाइन, यानी ऊपर भी लाइन आएगी और अंडरलाइन तो आएगा ही। तो मल्टीपल वैल्यूज़ को भी हम इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स अगर आपको लगाने हैं सेम कंटेंट पे तो आप स्पेस से सेपरेट करते हुए मल्टीपल वैल्यूज़ उस प्रॉपर्टी के लिए असाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने एग्जांपल है जिसमें हमने स्टाइल प्रॉपर्टी में div एलिमेंट को यूज़ किया है और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम डायरेक्टली आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी ओवरलाइन है, फिर दूसरे के बाद हमने स्ट्राइक थ्रू इफ़ेक्ट के लिए लाइन थ्रू का यूज़ किया है, थर्ड अंडरलाइन है सिंपली, और फोर्थ में हमने अंडरलाइन को भी यूज़ किया है, ओवरलाइन को भी यूज़ किया है और लाइन थ्रू को भी यूज़ किया है, यानी कि तीनों प्रॉपर्टीज़ को हमने इसमें यूज़ किया है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले स्टाइल को यूज़ करेंगे। स्टाइल हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया और इसमें हम div को यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, जिस पे भी कंटेंट लिखा जा सकता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे div का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे div हमने यूज़ किया और इसमें हमने सिंपली क्या किया, मार्जिन हम इसमें थोड़ा सा रख लेते हैं और मार्जिन हमने दिया है 30 पिक्सल्स का और 0 पिक्सल्स का। ये हमारा स्टाइल हो गया। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, div को यूज़ करेंगे और इस पे इनलाइन स्टाइल भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इस इनलाइन स्टाइल में हम टेक्स्ट की डेकोरेशन यूज़ कर रहे हैं
और इस टेक्स्ट डेकोरेशन में ओवरलाइन हमने सिंपली वैल्यू जो है पहली इसमें स्पेसिफाई कर दी, और इसमें हम कंटेंट ले रहे हैं बाउंसिंग नॉलेज। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। सेकंड में हम सिंपली क्या कर रहे हैं, स्टाइल दे रहे हैं लाइन थ्रू, तो यहाँ पे हम लाइन रखेंगे और ये थ्रू प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद थर्ड वैल्यू जो हम इसमें दे रहे हैं, थर्ड वैल्यू में हम अंडरलाइन लेंगे, सिंपली अंडरलाइन प्रॉपर्टी को हमने यूज़ कर लिया। और फोर्थ नंबर पे हम मल्टीपल वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। ओवरलाइन भी हम यूज़ कर रहे हैं, अंडरलाइन भी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन को भी यूज़ कर लिया और फिर उसके बाद लाइन थ्रू को भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज़ हमने इसके अंदर यूज़ कर ली। अगर आप कलर देना चाहते हैं तो आप स्टाइल प्रॉपर्टी में कलर को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 26 नंबर हमारी फ़ाइल है, इसको हम रन करेंगे। यहाँ पे 26 नंबर फाइल आप देख रहे हैं, डबल क्लिक किया मैंने और हमारे सामने ये आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हुआ है। तो ये 4 स्टाइल्स हैं जो आप देख रहे हैं। ये हमने सबसे पहला स्टाइल ओवरलाइन रखा, दूसरा जो लाइन थ्रू है वो स्ट्राइक थ्रू इफ़ेक्ट के लिए शो हो रहा है। बाउंसिंग नॉलेज में हमने नीचे अंडरलाइन रखा था, ये अंडरलाइन आ रहा है। ये जो मार्जिन आप देख रहे हैं टॉप और बॉटम का 35 पिक्सल्स हमने रखा था, 30 पिक्सल्स हमने रखा था, ये टॉप और बॉटम का मार्जिन था। लेफ़्ट और राइट का हमने 0 रखा है। तो अगर हम इसको कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। 30 की बजाय अगर हम इसको 10 कर दें तो आपका कंटेंट जो है थोड़ा करीब आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना मार्जिन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेक्स्ट की डेकोरेशन जो कि अंडरलाइन के लिए अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई करवाती है, उनको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आज का कंटेंट हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये सभी कंसेप्ट जो है समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।